नमस्कार। गढ़वा पोस्ट के डिजिटल एडिशन में आपका स्वागत है। आज हम बिहार चुनाव के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि बिहार में आगामी कुछ महीनों के अंदर चुनाव होंगे, विधानसभा चुनाव, और इस चुनाव में काफ़ी कुछ होने वाला है। हालांकि ये चुनाव कैसा होगा, कोविड के दरमियान ये चुनाव हो रहा है, तो ये देखना दिलचस्प होगा कि चुनाव आयोग की क्या तैयारी है इसको लेकर के। राजनीतिक दल और उनके कार्यकर्ता, उनके नेतागण क्या तैयारी करेंगे, कैसे डील करेंगे, क्योंकि जैसे चुनाव होते हैं उस तरह से चुनाव इस बार तो नहीं होगा बिहार का चुनाव। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि बिहार के जितने पॉलिटिकल पार्टी हैं उन्होंने अपने तैयारी अपने हिसाब से करने शुरू कर दिए हैं। और कल ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब के बीच में एक मुलाकात हुई है, और मुलाकात में ये बातें उभर कर के आई हैं कि नीतीश कुमार जी काफ़ी नाराज़ हैं चिराग पासवान से। चिराग पासवान जो रामविलास पासवान जी के पुत्र भी हैं और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के नेता भी हैं। और उनका शुरू से अगर आप फॉलो करेंगे उनको तो आपने देखा होगा कि शुरू से वो थोड़े डिफरेंट एंगल लिए हुए हैं बिहार चुनाव को लेकर के। बिहार में जो वर्तमान हालात हैं, बिहार की जो शासन व्यवस्था है, वहाँ की जो जातिगत समीकरण है, वहाँ की जो विकास हुआ है, वो तमाम मुद्दों पे उनका एक विचार अलग है। और वो नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के जो मौजूदा राजनीतिक नेतृत्व है, मैं बिहार की बात कर रहा हूँ, सेंटर की बात नहीं कर रहा हूँ, बिहार की जो मौजूदा जो नेतृत्व है उसके ऊपर उन्होंने हमेशा से सवाल खड़ा किया है। एक तो पहलू ये हो गया। दूसरा, लालू यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल इस बार काफ़ी कमज़ोर दिख रही है। उसका मुख्य कारण ये है कि उनके पिताजी लालू जी जेल के अंदर है, झारखंड जेल के अंदर हैं। वो चारा घोटाले के आरोप में वो सज़ा काट रहे हैं, जिस कारण जो उनके अपने वोटर्स हैं उनके अंदर उतना उत्साह नहीं दिख रहा है। और कहीं ना कहीं लोगों के मन में एक प्रकार का शंका भी है कि जो आरजेडी है वो गुंडों की पार्टी हो गई है। जिस तरह से पिछले 4-5 साल में लोगों ने देखा है, जब से वो सरकार से बाहर हुए, आई थिंक 2.5-3 साल पहले जब सरकार में थे, उसके बाद वो जब बाहर हुए तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे उपद्रव मचाया। तो लोग के मन के अंदर एक खौफ तो है, और वो ऐसा लोग कहते हैं कि लोग नहीं चाहेंगे कि बिहार में लालू की पार्टी दोबारा सत्ता में आए। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा, कांग्रेस का कहीं कोई नामो निशान नहीं है। अभी सुशांत सिंह राजपूत का जो मामला है उसको लेकर के कांग्रेस ऑलरेडी बैकफुट पे है। महाराष्ट्र में उनकी पार्टी सरकार में है, और एक संजय निरूपम साहब है जो थोड़े बहुत कभी कभार बोल देते हैं। बाकी कोई भी मंत्री, कोई भी संतरी, कोई भी उनके अपने जो नेतागण हैं उनके मुख से एक शब्द भी नहीं निकल रहा है सुशांत सिंह राजपूत के डेथ के मामले को लेकर के। तो बिहार में वैसे भी कांग्रेस पार्टी कमज़ोर है, और अभी जो हालात हैं वर्तमान में उससे भी अच्छा साइन नहीं कहा जा सकता, खासकर कांग्रेस पार्टी के लिए। जो तीसरा पॉइंट है वो ये है कि वहाँ पे हमेशा कुछ ना कुछ चलते रहता है। पहले जीतन राम मांझी साहब थे आरजेडी के साथ उस वाले मंडली में, महागठबंधन में, अब वो वापस आकर के नीतीश कुमार के साथ सट गए हैं। उधर सुनने में आ रहा है कि जो पप्पू यादव जी है उनका एक अलग मोर्चा है, वो भी सुनने में आ रहे हैं कि वो भी महागठबंधन से अलग हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि चुनाव तक क्या होगा बिहार में, और इसका खामियाजा किसको भुगतना पड़ेगा, कौन लोग फ़ायदे में होंगे, कौन लोग नुकसान में होंगे, और किस तरह से चुनाव होते हैं। हालांकि चुनाव आयोग का कहना है कि इस महीने के अंतिम तक वो शायद अपना दिशा निर्देश जारी कर दें, जो आचार संहिता है वो लागू हो जाए, और उसके बाद बाकी चीज़ें समझ में आएंगी। तो आज
का जो विषय है मैं इतना ही पे समाप्त करना चाहता हूँ। और आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि कृपया अगर आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, उस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोग के बीच में आप लेके जा सकते हैं प्लीज़ आइए। और इस तरह से हम मिलते रहेंगे, हम नए नए विषय के ऊपर चर्चा करेंगे आपके साथ, और आगे हम आपसे दोबारा ज़रूर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।